Today we will start exercise 1C from question number 11. वैसे बच्चे मैंने वीडियो सेंड की थी जो भी हमने यहाँ पे टीच किया था. वन अपॉन 3 minus 2 root 2 minus 1 upon 2 root 2 minus root 7 plus 1 upon root 7 minus root 6 minus 1 upon root 6 minus root 5 plus 1 upon root 5 minus 2. Show that इसको बच्चे किसके इक्वल शो करना है? 5 के शो करना है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये. अब बच्चे मैं जिस से पूछता रहूंगा उसने आंसर देना है. 1 upon 3 minus 2 root 2 इज देयर. इसको इप्सिता मैं किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चे ऊपर नीचे? सर 3 plus 2 root 2. 3 plus 2 root 2. नीचे भी 3 plus 2 root 2. चाहे इसको बच्चे ब्रैकेट्स में डाल दो, बीच में माइनस साइन, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 upon 2 root 2 minus root 7. रूप इसको बच्चे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे? सर 2 root 2 plus root 7. 2 root 2 plus root 7. नीचे भी 2 root 2 plus root 7. नेक्स्ट ब्रैकेट 1 upon root 7 minus root 6. नमन किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चे मैं इसको? रूट 7 प्लस 2. रूट 7 प्लस रूट 6 से. जो नीचे साइन है उसका अपोजिट साइन, क्योंकि पूरा नहीं आ रहा तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आगे स्टार्ट कर देता हूं. माइनस साइन इज देयर. नेक्स्ट ब्रैकेट 1 अपॉन रूट 6 माइनस रूट 5. निहाल किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चे मैं इसको? सर रूट 6 प्लस रूट 5 ओवर. तो बच्चे रेगुलर क्यों नहीं है मुझे ये बता पहले तो. सर क्लास फिलहाल थोड़े दिन पहले नेटवर्क नहीं आ रहा था, आज वाईफाई से कनेक्ट किया. वाईफाई लगवा लिया? वेरी गुड. अभी डेली क्लास लगाएगा, ठीक है? टाइमिंग मॉर्निंग 7 एंड इवनिंग 7. जिस दिन कोई मतलब प्रॉब्लम होगी मैं मैसेज डाल ही देता हूँ बच्चे. यस. राशि किससे मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे? सर root 5 plus 2 upon root 5 plus 2. अन्वेषा इतना समझ आया बच्चे कि क्या Yes, किया हमने? Yes, ये तो sir. पता है ना रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर को कैसे करते हैं, जो ना साइन होता है उसके अपोजिट साइन से. यू नो वेरी वेल ना? Yes, sir. वेरी गुड. अब विराज ऊपर क्या आएगा? सर ऊपर बचे 1 3 plus 2 root 2. 3 plus 2 root 2 अपॉन नीचे क्या आएगा विराज? सर 3 minus ये आएगा बेटा a माइनस नीचे ऑलवेज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बनेगा. किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ऑलवेज जब भी हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे ना, दो टर्म्स होंगी तो वो ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ही आएगा. आई समझ? इसको चाहे ब्रैकेट में डाल दो अभी. जोया व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर? जोया Yes, sir. बोलो बच्चे क्या आएगा इसको इससे करके? So 2 roots plus root 7. हाँ जी बच्चे. अपॉन में फिर 2 root 2 का होल स्क्वायर यस. माइनस root 7 का होल स्क्वायर. वेरी गुड. प्लस अंकित मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? सर रूट 7 प्लस रूट 6. रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 के स्क्वायर यस माइनस रूट 6 के स्क्वायर. यस वेरी गुड. हाँ जी. सर ये रूट 7 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर भी हो सकता है? क्यों क्यों हो सकता है? यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कैसे हो जाएगा? हाँ सॉरी सर. बच्चे एक चीज मैंने बोल दी
कि नीचे ऑलवेज a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए देखो रूट यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी Okay, ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस yes sir. बी। आगे माइनस साइन मैंने यहाँ लगा दिया। अन्वेषा क्या लिखूं बच्चे मैं यहाँ पे? सर √6 प्लस √5 अपॉन अपॉन √6 स्क्वायर प्लस √5। माइनस बच्चे यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑलवेज प्लस एक मिनट महक यस सर। उठा नहीं जाता तेरे से सुबह सुबह, आज भी सर। लेट है तू। सर कल से मैं एंटर नहीं करने दूंगा, देख ले। ओके सर, कल से नहीं होगा। मल्टीप्लाई करो बच्चे, क्या आएगा? सर √5 प्लस 2 अपॉन √5 का स्क्वायर हाँ और जी, -2 का स्क्वायर। यस वेरी गुड। थोड़ा सा बच्चे एक्टिव हो जाओ, देखो मेरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। क्या हो जाएगा महक? नो सर। मैं 7 बजे क्लास लगाता हूँ, तुम 7:30 आते हो, तो पहले आधे घंटे वाला अपने आप आ जाएगा तेरे को, नहीं आएगा ना? नो सर। अब यहाँ पे बच्चे हरमन ऊपर बच्चे 3 + 2 √2, नीचे 3 का स्क्वायर सर 9 9, 2 √2 का स्क्वायर बच्चे 8 8। देखो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2s are 8। ब्रैकेट छोड़ दो अभी, ऊपर सेम, नीचे इप्सिता Yes, sir. 2 Again, 8. √2 का स्क्वायर 8 माइनस √7 का स्क्वायर Sir, 7. 7 प्लस महक यस सर। √7 का स्क्वायर 7 - 6 6 माइनस साइन अगेन, ऊपर वाली टर्म सेम, नीचे सौभाग्य यस सर। √6 का स्क्वायर 6 - 5 √5 का स्क्वायर 5, फिर प्लस साइन √5 प्लस 2 एज लाइक, नीचे राशि सर 5 - 4 5, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे रूट नहीं है, दिस वन। अब बच्चे फिर से लिखेंगे, ऊपर वाली टर्म सेम टू सेम, नीचे अन्वेषा 9 - 8 1 माइनस 2 √2 प्लस √7, नीचे 1 प्लस √7 प्लस √6, 7 - 6 1 माइनस √6 प्लस √5 अपॉन 1 प्लस √5 प्लस 2 अपॉन 1। सबके नीचे 1 है, 1 छोड़ दो बस, नीचे तो 1 की कोई वैल्यू नहीं है, बट एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ ब्रैकेट ही डाल दो जहां माइनस है, क्योंकि वो माइनस दोनों के साथ है। चलो एक बार सारी टर्म्स को ब्रैकेट में डाल दो। अब ब्रैकेट्स ओपन करो, किसकी टर्न नहीं आई? निहाल ओपन करो ब्रैकेट्स। क्या लिखूं? 3 + 2 √5। √2 ओके सर। आगे -2 √+7 माइनस √7 बच्चे Okay, ब्रैकेट sir. के बाहर माइनस है। सर। आगे बच्चे जल्दी बोलो, √7 इतना √7 प्लस प्लस 6 रूट, आगे √6 माइनस रूट, 6 + 5 फिर प्लस -5 माइनस √5। रूट क्यों नहीं बोलता?
यस सर। √5 + 2। अब देखो 2√2 प्लस का है, 2√2 माइनस का है, कैंसिल हो गई। √7 माइनस का है, √7 प्लस का है, कैंसिल। √6 माइनस √6 कैंसिल। माइनस √5 प्लस √5 कैंसिल। 3 + 2 क्या आंसर आ गया? 5 = RHS। मतलब कुछ नहीं है, सिंपली रैशनलाइज किया, जो आंसर आ रहा है उसको सिंपलीफाई किया है स्टेप बाय स्टेप, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ सर आ गया मुझे विराज? इसमें सर मुझे इसमें जो आपने लास्ट में जो मुझसे पूछा कि साइंस का, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है। जब बच्चे ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा, यहाँ पे जो भी साइन होंगे दोनों के वो चेंज हो जाएंगे। देखो 2√2 प्लस का था अंदर, √7 भी प्लस का था, तो दोनों माइनस के हो गए। प्लस होगा बाहर तो वही रहेंगे साइन, माइनस है तो दोनों के साइन चेंज, ओके क्योंकि हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। माइनस को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज होगा ना। यस। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज द डिफरेंट वन, ये मुझे ही करवाना पड़ेगा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसमें 3 टर्म्स हैं। डिनोमिनेटर में कितनी टर्म्स हैं? 3 टर्म्स। √3 माइनस √2 प्लस 1। इसमें क्या करो बच्चे, एनी 2 टर्म्स को कंबाइन कर लो, एक टर्म मान लो। कैसे? मैंने क्या किया, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, तो क्या आ गया हमारे पास? √2 माइनस 1 आ गया, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो √2 माइनस 1 आ गया। अब ये बच्चे 2 टर्म्स, एक टर्म ये और दूसरी टर्म ये। साइन क्या है बीच में? माइनस, ये वाला। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे? √3 प्लस √2 माइनस 1, और नीचे भी √3 प्लस √2 माइनस 1 से। एक्सक्यूज थोड़ा मी फिर, सर, हाँ जी बच्चे, सर जो ब्रैकेट वाला साइन है वो चेंज नहीं होगा? चेंज कर तो दिया बच्चे, नो प्लस सर, था √2 - 1 है ना, तो यहाँ पे √2 + 1 नहीं होगा? बच्चे। वो तो माइनस √2 + 1 तो था ही ऑलरेडी, उसको कंबाइन करेंगे जब ब्रैकेट डालेंगे। देखो माइनस को √2 से करेगी तो माइनस √2, माइनस को माइनस 1 से करेगी तो +1 आएगा ना। यस सर। समझे? जब माइनस कॉमन लिया हम दोनों में से, तो साइन तो चेंज होगा ही। आई समझ के नहीं आई? सर आ गई। इसमें कोई भी 2 टर्म्स को ले सकते हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स को भी हम ब्रैकेट में ले सकते हैं। मैंने जानबूझ के पिछली टर्म को लिया है। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इफ्शिदा क्या आएगा? सर सेम टू सेम सर, √3 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट सर 2 प्लस -1। ब्रैकेट डालो चाहे ना डालो, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। यस सर। नीचे विराज क्या बनेगा? सर नीचे √3 का स्क्वायर यस, प्लस उसे माइनस √2 माइनस 1 का स्क्वायर। वेरी गुड। किसी को ये स्टेप समझ ना आया हो बच्चे, कैसे आया ये? सर आ गया बच्चे सबको? यस सर। हाँ जी बेटा। हम इसके अंदर √3 - √2 को भी ले सकते हैं। हाँ मैम बोला तो है बच्चे कि फर्स्ट 2 को भी हम ब्रैकेट में ले सकते थे। ठीक है। ऊपर बच्चे हम कुछ नहीं कर सकते, सेम टू सेम। नीचे √3 का स्क्वायर रूप सर 3। इसको अभी ब्रैकेट में ही ओपन करेंगे। a - b का होल स्क्वायर। अन्वेषा, अन्वेषा, Sir, please repeat the question. Voice was not clear. a - b होल स्क्वायर बच्चे। Sir, AB. a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बता मुझे फटाफट। पता है अन्वेषा? यस या नो बच्चे? नहीं पता बता दो। No, sir. आती है तेरे को? कंफ्यूज हो रही है बस कि फर्स्ट डे है इस कारण। ये तेरे को नहीं आती? बता मुझे।
सर आती है। पता है मुझे, आती है बस। सर माइनस कर- है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, साइन आएगा। माइनस आएगा, हाँ। आती है ना अन्वेषा? यस सर। फिर क्यों नहीं बोला? डर लग रहा था कि गलत ना हो जाए, हैं? बोलो बच्चे, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगी फिर क्या हो जाएगा? यस जो सर। गलत दिमाग में है वो तो निकलेगा ना, सही उसमें फिट होगा फिर। सारे तेरे जैसे ही थे फर्स्ट डे, इन्होंने सबने गलतियां की हैं, है ना इप्शिता? यस सर। इप्शिता तो अब भी कर देती है गलती जल्दबाजी में। √3 का स्क्वायर 3 बच्चे, माइनस साइन एज लाइक a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, देखो a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 1, 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू √2 इंटू 1। ये वाली आइडेंटिटी लगा दी, मतलब ये फॉर्म थी हमारे पास तो ये लगेगी। प्लस होता तो यहाँ +2a भी होता। फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट्स को बच्चे ओपन करना है, तो स्टेप बाय स्टेप। ऊपर वाली टर्म सेम, नीचे बेटा 3 एज लाइक √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 √2, ओपन √3 प्लस √2 माइनस 1, नीचे बच्चे ओपन करेंगे तो 3 माइनस 3 माइनस 2 √2 ना, दिस वन √3 प्लस √2 माइनस 1, नीचे बच्चे 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2 √2, यस और नो? यस सर। 3 से -3 कैंसिल, व्हाट वी गेट √3 प्लस √2 माइनस 1, नीचे 2 √2। समझ आया बच्चे यहाँ तक? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो ये वाला स्टेप है जहाँ पे आपने आइडेंटिटी लगाई है, हाँ, सर यहाँ पे आपने ऊपर वाली साइड पे सर -1 कैसे लिखा? ये क्या रही है? ये वाला और माइनस नहीं सर, आ गया सर। √3 प्लस √2 प्लस माइनस -1 ही आएगा ना, बाहर सर बाहर कौन सा? मेरे को ना यही वाला स्टेप समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है इसके भी तो साइन चेंज होंगे सर रैशनलाइज करते टाइम। नहीं, इसके नहीं करने बच्चे। जब हमारे पास दो टर्म्स है, देखो 3 प्लस √5 है, हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 माइनस √5। सिर्फ ये साइन चेंज होता है ना। यस सर। अब इस टर्म को ही मैंने एक ले लिया, यस ये दूसरी टर्म, तो बीच में क्या साइन है? ये वाला साइन काउंट करेंगे ना, यस इसको नहीं सर। देखना, इसका सिर्फ एक टर्म है ये, समझे? तभी ब्रैकेट में डाली है कि दो टर्म्स, जैसे यहाँ पे दो टर्म थी ना, जो यहाँ पे साइन था वो चेंज हुआ, इसका साइन नहीं चेंज करना, ये वही रहेगा, क्योंकि ये दिस वन और दिस वन, यस सर। ये साइन देख के हम रैशनलाइज कर रहे हैं बेटा। ओके सर। यहाँ उसके बाद कैलकुलेशन बच्चे, वो तो समझ आ गई सबको? यस सर। आइडेंटिटी लगाई, √2 का स्क्वायर सबको पता है 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 2 √2, √3 प्लस √2 माइनस 1 सेम, 3 माइनस 2 √3 सेम, नीचे बच्चे ब्रैकेट्स ओपन की, 3 माइनस 3 प्लस 2 √2, 3 से -3 कैंसिल, व्हाट वी गेट √3 प्लस √2 माइनस 1, नीचे 2 √2। ये आंसर है बच्चे हमारा। सर नीचे आया अब हम समझ? रैशनलाइज नहीं करेंगे। करेंगे, अभी रूट खत्म नहीं हुआ तो इसको आगे भी फिर से, अब सिंगल टर्म है ना 2 √2, तो ओनली √2 है, √2 से मल्टीप्लाई। अन्वेषा √2 को बच्चे तीनों से करो, क्या आएगा? √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बच्चे? अन्वेषा सर √6। √2 को √2 से सर रूट सॉरी 2। 2, √2 इंटू -1 बेटा, सर -√2। वेरी गुड। नीचे इप्शिता सर 4। यस, एक 2 ऑलरेडी बाहर है, √2 इंटू √2 2, 2 2 4 बन गया, हो गया रैशनलाइज, कोई लाइक टर्म नहीं है ऊपर नीचे, ये आंसर है बच्चे हमारा। समझ गए? सर हाँ जी बेटा।
जैसे 2√2 से रैशनलाइज क्यों नहीं किया? फिर 2 बाद में काट देते, कॉमन लेना पड़ता। यस अब सर। चलो सेकंड का फर्स्ट पार्ट देख, वहां क्या था, 5√2 था ना। यस सर। 5 हम इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या था बेटा? किससे मल्टीप्लाई करें कि रूट खत्म हो जाए? सर -5√2। नहीं बच्चे, तू कहाँ पे फिर रही है? एक सिंगल टर्म है ये, ओनली √2 से करके नहीं आया था। यस सर। सिंगल टर्म में तो सिर्फ रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। यस सर। 2 टर्म्स होते हैं तब उसके अपोजिट साइन से करते हैं। ऐसे थोड़ा है कि 5√2 है तो उसको -5√2 से कर दो। ऐसे बच्चे 2√2 है, सिंगल टर्म है, अकेला √2 से करके मल्टीप्लाई, तो वो खत्म हो रहा है ना रूट नीचे से। यस सर। तो 2√2 से करेंगे तो बाद में 2 कॉमन लेके कट करना पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है। फिर सिंगल टर्म्स उससे ही करो, लोएस्ट नंबर से। ओके, ओके सर। नाउ वी हैव 13th सम। √2 की वैल्यू बच्चे 1.4 है, √3 की वैल्यू 1.7 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। फर्स्ट पार्ट 1/√3 माइनस √2। यहां सीधा वैल्यूज फिल नहीं करनी, नीचे से बच्चे रूट खत्म करना है ऑलवेज। तो इसको मैं महक किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चे, ऊपर नीचे? सर √3 प्लस √2। √3 प्लस √2, नीचे भी √3 प्लस √2 से। सर हाँ जी, हमें सर रूट खत्म करने की क्या जरूरत है सर, जब वैल्यू रूट में दे रखी है तो? बताता हूं, अभी एक बार तुझे सॉल्व देख, तुझे खुद पता चल जाएगा कि क्यों करते हैं। नीचे a² माइनस b² बच्चे, ऊपर बच्चे √3 प्लस √2 एज लाइक, नीचे √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, √3 प्लस √2 अपॉन 1 आएगा ना, मतलब √3 प्लस √2 आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब √3 की वैल्यू 1.7, √2 की वैल्यू 1.4, ऐड करो, व्हाट वी गेट? 7 4 11, 3.1 आ गई, दैट इज द आंसर। अब मैं तेरे तरीके से करता हूं, तू कहता है कि सीधी वैल्यू फिल कर दो, यही कह रहा है ना तू? बोलो। यस सर। √3 की वैल्यू 1.7 माइनस 1.4, 0.3, हटा डेसिमल, क्या बनेगा? 10/3। डेसिमल में चेंज कर, 3.33 आएगा। 3.33। ये तो गलत हो रहा है आंसर। पीछे आंसर क्या है इसका? 13 का फर्स्ट, या तो ये यहाँ पे गलती की है या उसमें गलती की है। थ्री 3.1 आ रहा है ना? यस सर। तो ये तो गलत हो गया। क्यों गलत आया? बट सही तो किया है हमने। जो ये वैल्यूज हैं बच्चे 1.4 एंड 1.7, दैट आर द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, एक सिंपल सी, चलो मैं एग्जांपल समझाता हूं तुम्हें। तो मार्केट में चले गए, एक सेकंड सुन लो बच्चे। तो मार्केट में चले गए, किसी चीज पे रेट लिखा हुआ है 99 रुपी 99 पैसा, 99 रुपी 99 पैसा लिखा है। इप्सिता कितने रुपए देके आएगी उस चीज के? सर 100। 100। वो 1 पैसा वापस करेगा? नो सर। मतलब हमें 1 पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हमने एक ही चीज परचेज करनी है। यस सर। यस और नो? यस सर। दुकानदार उस टाइप की, उसके पास 10 चीजें पड़ी हैं, तो दुकानदार को कितने का कॉस्ट किया बच्चे?
999.9। वो 10 पैसे वापस लेके आएगा वहां से, होलसेलर से? नो सर। नहीं लेके आएगा। जो होलसेलर है उसके पास उस जैसी 1000 चीजें पड़ी हैं, कितने का कॉस्ट करेगा? 99,990। तो 1 लाख दे के आएगा कि 99,990 दे के आएगा वो? 1 लाख। नहीं, वो 10 रुपये नहीं छोड़ेगा, वो इतना ही सर बिल देगा, वो इतना ही बिल देगा। ठीक है। यस। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास 1 लाख है उस जैसे पीस, तो ये आ जाएगी कॉस्ट। यस। अब देखो, सिंपल सी बात, 1 पैसे से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दुकानदार को 10 पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता, होलसेलर को 10 रुपए का फर्क पड़ गया, वो 10 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देगा, डिस्ट्रीब्यूटर को 1000 रुपए का फर्क पड़ गया, वो 1000 एक्स्ट्रा नहीं देगा। नहीं देगा ना? क्या दे देगा? सर वो नहीं देगा। नहीं देगा। वही चीज, दिस इज अप्रोक्सीमेट। जब हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, जब जब जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वहां डिफरेंस आता जाएगा। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 100, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1000, दिस इज नॉट अप्रोक्सीमेटली 10,000 या मतलब लाख या करोड़, वहां पे डिफरेंस ज्यादा हो गया। ऐसे ही बच्चे, चलो मैं एक ना आज थोड़ा सा फन करते हैं। माचिस की तिल्ली होती है एक, यस सर। मैं तुम्हें 1 मंथ के 10,000 रुपये दूंगा, मतलब किसी से भी एंजॉय करने वाली बात है। 10,000 रुपये दूंगा, तुम्हें सिर्फ मुझे माचिस की तिल्लियां देनी है। फर्स्ट डे में, मंथ के फर्स्ट डे में तुम्हें 1 मैच स्टिक देनी है मुझे, ठीक है। सेकेंड डे में डबल कर देनी है, 2 देनी है। थर्ड डे में 2 का डबल 4 देनी है। फोर्थ डे में 8 देनी है, एंड सो ऑन। दे सकते हो मुझे? यस सर। नहीं दे सकते, नहीं दे सकते बच्चे। सर 1 हफ्ते तक तो दे सकते हैं, पर उसके बाद नहीं दे सकते। उसके बाद नहीं दे सकते। हमें ये लग रहा है कि 1 मैच स्टिक ही है, एक डिब्बी में 50 होती हैं, 1 रुपए की डिब्बी आती है। सर पागल हैं जो 10,000 रुपये दे रहे हैं हमें। यहाँ पे अभी मैं काउंट करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे बात पहुंच जाती है सिर्फ 30 डेज में, कि कितनी तिल्लियां हो जाती हैं। जैसे मेरे माइंड में आ गई ये गेम, क्योंकि कोई यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है 30 तक, वो सिर्फ यहाँ तक सोच लेते हैं। तो आगे इप्शिता ने पता नहीं कैसे सोच लिया इतनी जल्दी। दिमाग शार्प है इप्शिता तेरा बहुत ज्यादा। देखो बच्चे, 1 बॉक्स में से 1 तिल्ली निकाली, मुझे दे दी। दूसरे दिन उसी में से 2 निकाली, मुझे दे दी। तीसरे दिन 4 उसी में से निकाली, मुझे दे दी। चौथे दिन 8 निकाली, मुझे दे दी। अगले दिन 16, अगले दिन 32। अभी सिर्फ एक मैच स्टिक पूरी हुई है 6 डेज में, मतलब सिर्फ तुम्हारी जेब में से 1 रुपी गया है फर्स्ट 6 डेज में से। उससे अगले दिन 1.5 डिब्बी जाएगी, मतलब चलो मैं 50 लगा लेता हूँ, 64 भी नहीं लगाते, कि तुमने मुझे 50 देनी है 7th डे। एक मैच स्टिक मतलब 1 रुपया और दे दिया। उससे अगले दिन 100, 2 रुपए दिए। अब मैं रुपीज में आ जाऊं यहाँ पे, मतलब 8 को तुमने मुझे मुझे 1 रुपी दिया। 9th डे को कितने रुपए? 2 रुपये, 2 रुपीज। यस सर। 10th को 4 रुपीज, 11th को 8 रुपी, 12th को 16 रुपीज, 13th को 32 रुपीज, 64 रुपीज, 128 रुपीज, 256, 512 रुपीज, 1024, 2048। यहाँ पे चलो मैं 2000 अप्रोक्सीमेट ले लेता हूँ, कमी करके लिया है। 4000, यहाँ पे 8000,
ओह, ये तो 10,000 से भी एक दिन में ज्यादा हो गए। नहीं दे सकते ना? नो सर। No, sir. कोई यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है, वो यहाँ तक ही सोचते रहते हैं कि हैं वो कितनी की 10 डिब्बियां लग जाएंगी, 20 लग जाएंगी, 50 लग जाएंगी। नहीं, वो डिब्बियां लाखों में चली जाएंगी, समझे? 1 मंथ के बीच बीच में। यस सर। अब यहाँ पे बच्चे विराज, हम वापस क्वेश्चन भी आते हैं। यस सर। यहाँ तो बच्चे मतलब 1 प्लेस ऑफ डेसिमल था। ये भी क्यों आंसर गलत आया है? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट नहीं होती √3 की वैल्यू, दैट्स व्हाई। यहाँ पे बच्चे जब भी नीचे रूट हो, पहले उसको रैशनलाइज करना है। देखो, नॉट ओनली इन दिस चैप्टर, किसी भी चैप्टर में नीचे रूट आता है तो उसको रैशनलाइज करना ही करना है, किसी भी चैप्टर में, ऑलवेज। अंडरस्टूड? यस सर। उसके बाद बच्चे उसकी वैल्यूज फिल करनी है। √3 + √2 से ऊपर, √3 + √2 से नीचे, √3 + √2 नीचे, ये आ गया, √3 + √2 आ गया। √3 की वैल्यू बच्चे 1.7 है, √2 की वैल्यू 1.4 है, दोनों को ऐड किया, वी गेट द आंसर। ऐसे ही बच्चे सेकंड एंड थर्ड पार्ट कौन सा करूं? सेकंड पार्ट चलो, मुझे कौन करवाएगा? थर्ड कर दीजिए। हाँ दो सर। थर्ड भी कर दूंगा, कोई बात नहीं, थर्ड Sir, भी। can I? या Can I? महक बोलो। Yes, sir. Sir, 3 minus 2 √2 हाँ जी, upon 3 minus 2 √2. यस। 3 minus 2 √2. 3 square upon 2 √2 square. अपॉन Sorry, minus 2 √2 स्क्वायर। 3 - 2 √2 एज लाइक, बस अब नहीं बोलना। अन्वेषा, यहाँ पे बच्चे 3 का स्क्वायर Sir, 9, एंड 2 √2 का स्क्वायर। 8. वेरी गुड। 1। अब बचे 3 - 2 √2 की वैल्यू हमें गिवन है 1.4। अन्वेषा, पहले माइनस करूं कि मल्टीप्लाई करूं? Sir, multiply. यस, बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा ही होगा ऑलवेज। 2.8 माइनस किया 0.2, दिस इज द आंसर। समझ आ गया बच्चे? यस सर। नाउ थर्ड पार्ट। जोया, रैशनलाइज किससे करूं बच्चे मैं? Sir, √3 से। तेरी आवाज बहुत स्लो है, माइक को पास लेके आ। Yes sir. √3 से बच्चे Yes sir. क्या आएगा? Sir, 2 √3 यस, -9 -3 sorry नीचे 3. 3। अब बच्चे √3 की वैल्यू फिल करनी है। 1.7 -3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई किया, 1.7 को 2 से 3.4 आ गया, -3 अपॉन 3 आ गया। Yes sir. तो वो सेकंड स्टेप समझ आया। ये वाला स्टेप यस सर। √3 से बच्चे मल्टीप्लाई करो। √3 को 2 से करेंगे कितना आएगा? 2 √3 √3 को √3 से करेंगे, 3। नीचे √3 × √3 3 आ गया। यस 2 √3 की वैल्यू 1.7 है बच्चे, -3 अपॉन 3, 2 × 1.7 3.4, -3 अपॉन 3, माइनस किया बच्चे 0.4 अपॉन 3, 4 अपॉन 30 आ गया, 2 अपॉन 15 आ गया। इसको बच्चे डेसिमल में चेंज करो। डेसिमल में चेंज करना आता है ना डिवाइड करके? Yes. 15 1 15, डेसिमल लग गया, मतलब 150, 15 3 45। बहुत है, क्योंकि हमने अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल ही करना था, मैंने 2 तक कर दिया। उसको राउंड ऑफ करेंगे 3 है तो हमारे पास आंसर 0.1 ही रह जाएगा। समझ आ गया बच्चे?
Yes, sir. Yes, sir. अन्वेषा समझ आ रहा है कुछ? Yes, sir. वेरी गुड। हाँ 14 सम बच्चे, इवेल्युएट 4 माइनस रूट 5 अपॉन 4 प्लस रूट 5, बीच में प्लस साइन, 4 प्लस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5। एक मिनट, हरमन सर किससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे? सर 4 माइनस रूट 5 अपॉन 4 माइनस रूट 5। बस चुप, अब आगे नहीं बोलना। वैसे इसको एलसीएम लेके भी कर सकते थे, बट ज्यादा बेटर है कि हम रैशनलाइज ही करें। सर ऊपर नीचे सर पहले ही आइडेंटिटी बन रही थी। पता है मुझे, मैं क्या अभी बोल के हटाऊं ना, एलसीएम लेके भी कर सकते थे, सेम चीज ही आएगी। बट ज्यादा बेटर है कि हम उसको रैशनलाइज करके ही करें ऑलवेज, ठीक है? क्योंकि सारे सम्स में एलसीएम हम नहीं ले सकते, दैट्स द रीजन। तो एक ही चीज याद रखो। रूप किससे मल्टीप्लाई करूं ऊपर नीचे? सर 4 प्लस रूट 5। अपॉन 4 प्लस रूट 5। सौभाग्य ऊपर क्या बन गया? क्या लिखूं? तो 4 स्क्वायर माइनस 5 रूट 5 स्क्वायर गलत है, प्लस रूट 5 स्क्वायर। नहीं बच्चे। अन्वेषा ऊपर क्या बन गया बेटा? फोर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। सौभाग्य पता चल गया? सौभाग्य यस सर, यस सर। ध्यान से बच्चे, थोड़ा सा नीचे अंकित क्या बनेगा? So 4 square minus root 5 square. ऑलवेज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। सौभाग्य आप बता यहाँ पे क्या आएगा? सर 4 प्लस अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। नीचे सर 4 स्क्वायर माइनस रूट 5 रूट 5 स्क्वायर। अन्वेषा ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? अन्वेषा Yes, sir. ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बच्चे? ए माइनस बी होल स्क्वायर ना? अन्वेषा आर यू लिसनिंग? Yes, sir. बच्चे बोलो फिर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। घबरा मत। A ए स्क्वायर plus B square यस minus 2AB. माइनस 2 ए बी। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू रूट 5। नीचे बेटा 4 स्क्वायर बोलो। सर मैं बता दूं? नहीं बच्चे, एक मिनट। अन्वेषा Sorry, sir. 16 एंड रूट 5 स्क्वायर बच्चे 5. 5। कंफ्यूज ना करो उसको, फर्स्ट डे है, भाग जाएगी वो, कहेगी मैं नहीं करूंगी। ठीक है राशि? यहाँ पे बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 4 इंटू रूट 5। नीचे नमन Yes, sir. क्या आएगा? So 16 minus 5. यस 16 माइनस 5। 4 स्क्वायर अंकित। So 16. इप्सिता रूट 5 स्क्वायर। सर 5। राशि तीनों को मल्टीप्लाई कर। सर महक 2। इतना टाइम सर नहीं होता बेटा, सर जल्दी बोला 8। करो। रूट 5 नीचे 11, 4 स्क्वायर 16, रूट 5 स्क्वायर 5, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 रूट 5। नीचे बच्चे 11 सेम। So, हाँ जी बेटा
तो मेरे लैपटॉप की बैटरी 7% रह गई है, मैं क्लास कुछ कर दूं? तो उसको चार्जर पे लगा ले। Yes, sir, बिल्कुल। ऐसा ना किया कर बच्चे। हाँ जी बोलो बेटा। यहाँ से बच्चे 16 + 5 21 -8 √ 5 21 + 8 √ 5 अपॉन 11 11 सेम एलसीएम आ गया, ऊपर वाली टर्म सेम आ जाएंगे ना। 11 को किससे मल्टीप्लाई करें? 11 आ जाए 1 into this one, we get the same answer. 11 को किससे 1 into this same thing. 8 √ 5 से 8 √ 5 cancel. What do we get? 21 + 21 42 upon 11. This is the answer. आई समझ में? सर हम रेशनलाइज नहीं कर सकते? किसको? 21 - 8 √ 5 upon 11 into 11 upon, सर नहीं कर सकते। नीचे 11 है, ऑलरेडी रूट खत्म है बच्चे। हाँ सर। ठीक है, यस सर। लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। कल का दिन और लगेगा, बस कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा ये। सर अभी इसका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पड़ा है सारा। हाँ फिर क्या हो गया, हो जाएगा कल खत्म, बहुत इजी है। कल नहीं होगा परसों हो जाएगा। ठीक है, ओके सर अभी तो डी और ई दोनों है ना? डी और ई कौन सी दोनों है? ई कहाँ पे है? मुझे तो दिख नहीं रही ई। ओनली डी है सर है। नहीं बच्चे, डी है बस। डी ई है सर डी तक ही है। मैं कहाँ से देख लिया तूने? डी बोला, डी तक है। डी तो मैंने बोला ही है, एक ही अक्षर, ये तो खत्म होगी फिर। सी तो लास्ट टाइम है अभी। बच्चे ये है, देखेंगे बाद में, कोई बात नहीं, करता हूं मैं। सर पहले इसे सॉल्व कर लेंगे सर। पहले बच्चे मैंने एक्स को इस साइड लिख दिया, रैशनलाइज वही सेम टू सेम, 2 + √5 से ऊपर, 2 + √5 से नीचे। सेम हियर, 2 - √5 upon 2 + √5 मल्टीप्लाई √5 से ऊपर, 2 - √5 से नीचे। 2 + √5 का होल स्क्वायर, नीचे a - b a + b, 2 स्क्वायर - √5 का स्क्वायर। यहां से बच्चे 2 - √5 का स्क्वायर, नीचे 2 स्क्वायर - √5 स्क्वायर। What do we get from here? a + b का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर + √5 स्क्वायर + 2ab, 2 × 2 × √5। नीचे बच्चे 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसको मैं अलग से सॉल्व करूंगा। यहाँ पे 4, √5 का स्क्वायर 5, 2 × 2 = 4 √5 ना, नीचे 1, यस सर। 5 + 4 9 + 4 √5, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे जब a - b का होल स्क्वायर ना, 2 स्क्वायर + √5 स्क्वायर - 2ab, 2 × 2 × √5। नीचे बच्चे 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 5। हाँ यहाँ पे गलती कर दी, -1 आना था नीचे। ओहो, 4 - 5 -1 आना था। -1 को ऊपर ले जाओ बच्चे, -9 - 4 √5 हो जाएगा ना। दैट इज द वैल्यू ऑफ x। सेम हियर। हाँ जी बेटा। सर वो -1 ऊपर जाएगा तो प्लस तो हो जाएगा। -1 ये कौन सा पावर में है कि प्लस हो जाएगी पावर? बेस में है -1। मुझे एक बात बता, 3 upon -5 है, माइनस को ऊपर लेके जाएगी तो क्या बनेगा? सर प्लस। शाबाश, माइनस साइन सीधा ऊपर चला जाता होता है न्यूमरेटर के साथ। 3 upon -5 और -5, 3 upon 5 इज द सेम थिंग। समझे? पावर में नहीं है बेटा। -1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा। वैसे बच्चे यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी? 4 + 5 - 2 × 4 √5, नीचे -1, माइनस
9 माइनस 4√5 अपॉन -1। महक कितना आएगा? माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो सर -9 + 4√5। वेरी गुड। अब बच्चे उन्होंने क्या फाइंड करने के लिए बोला है हमें? x² - y²। इप्सिता a² - Yes. b²। a² - b² किसके इक्वल? सर a plus b है minus b. x, yes, very good. x के प्लेस पे ये वैल्यू -9 - 4√5 प्लस y के प्लेस पे ये वैल्यू -9 + 4√5। x के प्लेस पे ये वैल्यू -9 - 4√5। माइनस लगाएंगे बच्चे, साइन चेंज, +9 - 4√5। 4√5 कैंसल, माइनस का और प्लस का है, -9 - 9। अन्वेषा क्या बनेगा? -9 - 9 -18. -18। यहां से बच्चे 9 से 9 कैंसल। राशि -4√5 - 4√5। So बोलो। 16. Sir, 16 into 5. चाय पीने आऊं तेरे घर? राशि सर -8√5। Sir, minus 16 into 5. 8 आएगा, मल्टीप्लाई नहीं कर रही तू। -4 -8 होता है। सर हम तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे प्लस साइन है बीच में, मल्टीप्लाई कहाँ है? Yes, sir. सर मैंने भी अभी Minus- मल्टीप्लाई किया था इसको. हाँ शाबाश। 8 8 = 64, 6 144 √5। This is the answer. सर इस क्वेश्चन में डाउट था। किसमें? इसी क्वेश्चन बोलो क्या डाउट है? सर थोड़ा ऊपर करिए सर। कर दिया। सर यहाँ पे सर ये सबसे ऊपर सर जो सेकंड वाला स्टेप जो है, हाँ सेकंड स्टेप, हाँ हाँ सेकंड स्टेप की जो सर नीचे वाली जो सर लाइन है हाँ। सर, इसमें अगर 2 + √5 और 2 + √5 होता तो सर ये 2 + √5 का होल स्क्वायर बन जाता। नीचे हाँ सर ये 2 - √5 की जगह 2 + √5 होता तो फिर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करते। नहीं सर मैं ये कह रहा था कि सर ये 2 + √5 जो रखा है सर, 2 + √5 अगर ये होता तो मैं रैशनलाइज उल्टे साइन से होता है, अपोजिट साइन से होता है। नहीं तो सर फिर नीचे वो नहीं बनता, 2 - √5 का होल स्क्वायर नहीं बनता। अब बच्चे मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा? तू कह रहा है यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस लगा देते, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस लगाया है। अब ऑलवेज अपोजिट साइन आएंगे, नीचे तो हमेशा a² - b² बनेगा। ओके सर। ये नहीं है कि यहाँ प्लस आ गए तो मैं प्लस से ही मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा फिर। समझे मेरी बात? अपने आप तो यहाँ पे आना नहीं थी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस लिखेंगे, नहीं, उसका अपोजिट साइन से करेंगे। सर क्लास आ गई. क्लास कहाँ आ गई? घर पे आ गई? सर व्हाट्सएप ग्रुप पे. अच्छा चलो, ये बच्चे हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। हाँ रिकॉर्डिंग जी सेंड बेटा। कर देना। हाँ जी बच्चे कर देंगे। बोलो। नहीं सर गलत देख लिया. गलत देख लिया था? आंखें दिखा अपनी। सर मेरे को मैं ये वाला 18 वाला पूछने लगी थी जो लास्ट में है सर, वहां पे एंड में सर माइनस आना चाहिए बट नहीं आएगा सर क्योंकि वो मल्टीप्लाई है. ठीक है। हाँ जी बच्चे, और क्या पूछ रहे थे? सर माइनस